बहादुर लड़की और सुनहरी कुंजी। मालबो के एक सूरज रोशन गोशे में, गोल बंगाली बादलों से रंगे आसमान के नीचे, बारबी रहती थी। वो चमचमाती फिल्मी सितारा नहीं थी, बल्कि रोशन आंखों वाली एक लड़की जिसे जानवरों और घर से बाहर रहने का बड़ा शौक था। इसके दिन परिंदों की चहचहाहट, पत्तों की सरगोशी और अपने पश्म वाले दोस्तों की लामुत्तनाही तवानाई से भरे होते थे। टिच्स, लचकदार कानों वाला खेलने वाला पिल्पी, और शैली, गोबर से ढकी हुई दानिशमंद समुद्री कच्छी। एक हुआदार दोपहर, जब बारबी छोटे मैदान में कूद रही थी, तितलियों का पीछा कर रही थी और समुद्री गोले जमा कर रही थी, तो उसकी आंख एक सुनहरी चमक पर पड़ी। जंगली फूलों के दरमियान एक छोटी सी कुंजी चमक रही थी, जैसे गिरे हुए सितारे। तजस्सुस भड़क उठा। बारबी ने कुंजी को सूरज की तरफ उठा लिया। इसके पहलुओं ने इसके चेहरे पर रंग बरंगी नकोश डाल दिए। ये गर्म महसूस हुआ और एक छपी हुई तवानाई से गूंजता था। ये जरूर किसी जादुई चीज की कुंजी होगी, इसने ऐलान किया। टिच ने इत्तेफाक में भौनिक का। उसने अपनी दम हिलाई। उसकी आंखें इसकी छोटी इंसान की तरह ही मुहिम जोगी रूह से चमक उठीं। साथ में वो जगमगाती तितलियों के एक रास्ते की पैरवी करते हुए, सुनहरी कुंजी उनकी रहनुमाई कर रही थी। तितलियां उन्हें एक छुपे हुए बनबों के जंगल में ले गईं, जहां सूरज की रोशनी जमुर्द के पत्तों से टपकती थी और हुआ अनजान मखलूकात की सरगोशियों से गूंजती थी। आखिरकार वो चांदनी में निहाल एक साफ जगह पर पहुंचे, जहां एक शानदार दरख्त किसी भी मीनार से ज्यादा लंबा खड़ा था। इसकी शाखें सितारों की तरफ फैली हुई थीं, हर एक चमकदार फूलों से जगमगा रहा था। चाबी, शैली ने चीखा, जो उनके साथ मुहिम जोगी में शामिल हो गया था। उसने अपनी नाक से दरख्त को ठोनेगा और एक नर्म किल्क के साथ एक खुफिया दरवाजा जाहिर हुआ। एक गहरा सांस लेते हुए बारबी, टिच्स और शैली अंदर चले गए। दरख्त का दिल जादुई था, बायोलोमनसेंट फिंगी और क्रिस्टल आबशारों से जगमगाता था। छोटे छोटे आगे बिलबोले हुआ में रक्स कर रहे थे और बात करने वाले फूलों ने उन्हें मीठा मशरूब पेश किया। ये किसी और दुनिया की तरह नहीं था, कदीम जादू की सरगोशियों और दरियाफ्त होने वाले राजों से भरा हुआ था। एक हंसने वाली नदी की धन की पैरवी करते हुए वो जड़ों के दरमियान एक छोटे से गांव में ठोकर लगाई। गांव वाले, पत्तों और शबनम से बने मखलूकात, उन्हें खिले बाजुओं से खुश आमदीद कहा। उन्होंने वजाहत की कि सुनहरी कुंजी ने बारबी को चुना है। इसके नेक दिल और फितरत से मोहब्बत को पहचानते हुए, एक हंसने वाली नदी की धन की पैरवी करते हुए वो जड़ों के दरमियान एक छोटे से गांव में ठोकर लगाई। गांव वाले, पत्तों और शबनम से बने मखलूकात, उन्हें खुश आमदीद कहा। उन्होंने वजाहत की कि सुनहरी कुंजी ने बारबी को चुना है। इसके नेक दिल और फितरत से मोहब्बत को पहचानते हुए उनका जंगल पजमुर्दा रहा था, इसका जादू कम हो रहा था, और सिर्फ एक पाक रूही कुंजी के साथ इसके छुपे हुए चश्मे को खोल सकती थी, जो उनकी जिंदगी का सरचश्मा था। एक मुसम्मम चमक के साथ अपनी आंखों में बारबी ने ये तलाश कबूल कर ली। गांव वालों की रहनुमाई में और टिच्स की तेज नाक और शैली की दानिशमंदी की मदद से उसने चांदनी के पहाड़ों और कुहंसता वाले जंगलात का मुकाबला किया, पहेलियों को हल किया और खेलने वाले चैलेंजों का सामना किया। आखिरकार वो चमचमाती क्रिस्टल की गार में छुपे हुए चश्मे तक पहुंची। जैसा कि बारबी ने कुंजी को चश्मे की तरफ उठा लिया, एक गर्म रोशनी फूल गई, गार को तवानाई से भर दिया। चश्मा जिंदा हो गया, इसका पानी नए सर जादुई चमक के साथ। बाहर का जंगल खुशी से गूंज उठा, पत्ते खिले, फूल खिले, और हुआ नई जिंदगी से गूंजती थी। गांव वालों ने बारबी को अपने नजात दहिंदा के तौर पर मनाया, इसे बरकतों और तहाइफ से नवाजा। लेकिन बारबी के लिए सबसे बड़ा इनाम जंगल को शादाब होते देखना था, ये जानना कि इसकी मेहरबानी और बहादुरी ने फर्क डाला है। जब वापसी का वक्त आया तो गांव वालों ने आंसुओं भरी आंखों से अलविदा कहा। दरख्त के दरवाजे से वापस लूटते हुए बारबी, टिच्स और शैली अपने दिल में अपने एडवेंचर की गर्मी ले गए। वो सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए ही नहीं, बल्कि हुआ में गूंजने वाले जादू और हर फूल में खिलने वाले जादू के साथ गहरे रिश्ते के साथ मालबो वापस आए। सुनहरी कुंजी के साथ बारबी के एडवेंचर ने इसे याद दिलाया कि जादू सिर्फ दूर दराज की सरजमीनों में नहीं है, ये इस मेहरबानी में है जो हम दिखाते हैं, वो हिम्मत जो हम पाते हैं, और वो मोहब्बत जो हम अपने अर्द गिर्द की दुनिया के लिए बांटते हैं। और जब भी इसने कुंजी को अपने करीब रखा, वो जानती थी कि कहीं न कहीं केसों वाले जंगल की गहराइयों में एक जादुई दुनिया इंतजार कर रही थी,
جس نے ایک مہربان دل اور مہم جوگی روح والی بہادر لڑکی کے لیے ہمیشہ شکرگزار ہے اخلاقی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مہربانی اور بہادری ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے باربی کی مہربانی اور جنگل کو بچانے کی خواہش اسے کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایسے ہی اور مزیدار ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنے کا بٹن دبا دیں